डॉक्टर ने हॉस्पिटल में आरा मशीन क्यों लगवाई थी? कहीं वो इंसानों को तो नहीं काटता था? देखिए आज की स्टोरी आसेफज़दा हॉस्पिटल के बारे में। हादिया के वालिद की वफ़ात के बाद उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी, जिसकी वजह से घर की इकलौती बेटी पर घर की जिम्मेदारी आन पड़ी। वो अक्सर घर के काम करते करते ऑफिस देर से पहुंचती थी, जिस पर उसको बहुत सी बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन आज उसको वार्निंग दी गई थी कि अगर कल से वो देर को आई तो उसको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। रोज़ रोज़ की डांट डपट, और आज तो उसको वार्निंग भी दी जा चुकी थी। इस वजह से टेंशन के मारे उसका बुरा हाल था। इसको ऑफिस से जो सैलरी मिलती थी वो टोटल 10,000 रुपये थी। खाने पीने का खर्च तो हादिया मैनेज कर लेती थी, मगर माँ के इलाज के लिए पैसे कम पड़ जाते थे। एक दिन अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, मगर ज़मीन पर एक एडवर्टाइजमेंट वाला इश्तिहार पड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, निजात हॉस्पिटल, जहाँ आपको मिले हर बीमारी से निजात। गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाता है और मेडिसिन भी फ्री दी जाती है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत मौजूद है। पढ़ते ही हादिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि अब वो अपनी माँ का इलाज फ्री में करवा सकेगी। खाना खाने के बाद वो सोने के लिए कमरे में जाने लगी। जिसको अपनी माँ की चीख सुनाई दी। उसने जाके देखा तो उसकी माँ पसीने से शराबूर कांपती हुई नीचे ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। इसने रिक्शे का बंदोबस्त किया और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ी। रिक्शे से उतरने के बाद उसने दाएं बाएं नज़र दौड़ाई। लोकेशन तो यही थी, लेकिन हॉस्पिटल नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद इसे एक बोर्ड नज़र आया, जिसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा था, निजात हॉस्पिटल। वो अपनी माँ को हॉस्पिटल के अंदर ले आई। रिसेप्शन पर जाके उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। इसने आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ? मगर कोई जवाब नहीं आया। अचानक इसे सामने एक लड़की आती हुई नज़र आई, जो हुलिया से कोई नर्स लग रही थी। कोई कार्डियोलॉजिस्ट है इस वक्त यहाँ? मुझे अपनी वालदा का चेकअप करवाना है। जी हाँ, यहाँ 24 घंटे सर्विस दी जाती है। ओके, मुझे उनके कमरे का बता दीजिए। नर्स ने ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे का बताया। वो अपनी माँ को वहाँ ले गई। हैरत की बात यह थी कि हॉस्पिटल में रात के इस वक्त भी बहुत लोगों का रश था। डॉक्टर सईद का कमरा कहाँ है? इसने एक आदमी से पूछा, जिसने कॉर्नर वाले कमरे की तरफ हाथ करते हुए इशारा किया। डॉक्टर साहब ने चेकअप करने के बाद इसकी माँ को एडमिट होने का कहा, क्योंकि वो 3 बजे इसका ऑपरेशन करेगा। काउंटर पर फॉर्म फिल करके जमा करवाने के बाद इनको एक कमरा दिया गया, जिसमें 2 बेड लगे हुए थे। वहाँ नर्स ने इसकी माँ को ड्रिप लगाई और चली गई। हादिया की माँ, जो उस वक्त तकलीफ से तड़प रही थी, अब थोड़ी सी बेहतरी महसूस कर रही थी। दूसरा बेड खाली था तो हादिया इस पर लेट गई ताकि वो भी थोड़ा सा आराम कर ले। रात के 2 बजे हादिया की आंख खुली तो इसे प्यास महसूस हुई। इसने माँ की तरफ देखा तो वो सो रही थी, तो हादिया पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आ गई। हैरत की बात यह थी, जहाँ कुछ देर पहले इतना रश लगा हुआ था, अब वहाँ एक बंदा भी मौजूद नहीं था और कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। इसने सोचा शायद सब अपने कमरों में हो। इसने एक दरवाज़ा खोला तो इसके पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। कमरे में एक औरत की लाश पड़ी थी। ये देख के हादिया के पसीने छूटने लगे। इसको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इस औरत को जानती थी। इन दोनों ने रिसेप्शन पर इकट्ठे ही फॉर्म फिल किया था और वो अपनी बहन के साथ अटेंडेंट के तौर पर आई थी। इसकी बहन को ब्रेन ट्यूमर थी। अब इस औरत का जिस्म खून से लथपथ था। वो थोड़ा आगे बढ़ी तो उसकी चीख निकल गई। इस औरत की आंतें बाहर निकली पड़ी थी। इसका दिल तकिए के पास पड़ा धड़क रहा था, जैसे उसको अभी अभी ही मारा गया हो। इसकी आंखें भी निकाली जा चुकी थीं। इसने साथ वाला बेड देखा तो उसकी बहन वहाँ मौजूद नहीं थी। हादिया ने भागकर बाकी के कमरे देखे। ना तो कोई मरीज़ था और ना ही कोई अटेंडेंट। अब वो समझ चुकी थी कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सब कमरे भरे हुए थे। इसी वजह से तो इनको वो स्पेशल कमरा दिया गया था। मगर अब वो सब किधर चले गए थे? तभी इसको किसी औरत की चीखने की आवाज़ें आने लगी। वो उसी तरफ भाग कर गई। वो आवाज़ें ऑपरेशन थिएटर से आ रही थी। इसने शीशे से देखा तो इसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर सईद इस औरत की बहन को आरे से काट रहे थे। ये देखकर इसकी टांगों से जान निकल गई। वो थर थर कांपने लगी। इसके बाद वो जल्दी से अपनी माँ के कमरे की तरफ भागी और इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसने जल्दी से अपनी माँ को उठाया और कहा कि आपकी हालत अब बेहतर है, इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन कैंसिल कर दिया है और वो घर जा रहे हैं। उसी वक्त वो जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भागने लगी। दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि किसी तरह वो इस मुसीबत से निकल जाए। भागते हुए वो अब रिसेप्शन के पास पहुंच चुकी थी। वहाँ काउंटर पर कोई भी मौजूद नहीं था। ऊपर वाली मंजिल से उनको आवाज़ आई, आप मरीज़ को कहाँ लेके जा रही हैं? रुकें ज़रा। वो नर्स भागकर नीचे की तरफ आ रही थी
हादिया ने चलने की स्पीड और ज़्यादा तेज़ कर दी और वो बाहर आ गई और जल्दी जल्दी रोड की तरफ भागने लगी। रोड पर उन्होंने टैक्सी वाले को रुकने का इशारा दिया और वो टैक्सी पर सवार हो गई। ये इस वक्त बहुत खौफज़दा थी कि पता नहीं आज इनकी जान बच भी पाएगी या नहीं। इसकी माँ को टैक्सी के अंदर ही नींद आ गई, शायद उसी ड्रिप का असर था जो नर्स ने लगाई थी। हादिया ने ड्राइवर से कहा, भाई पानी दे दें प्लीज़। ड्राइवर ने पानी की बोतल इनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कोई मसला है क्या? हादिया ने इसको सब कुछ बता दिया जो उसने हॉस्पिटल में देखा था। ड्राइवर बोला, ये हॉस्पिटल तो आसेफ ज़दा है, यहाँ एक बहुत अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग इसके पास इलाज करवाने आया करते थे। एक दिन उन पर किसी आसेब ने कब्ज़ा कर लिया था और डॉक्टर ने सारे मरीज़ों और स्टाफ को कत्ल कर दिया और ख़ुद भी खुदकुशी कर ली। उसने इनको एक एक करके आरे से चीर दिया था। उस दिन के बाद से ही हॉस्पिटल में ये अजीबोगरीब चीज़ें होती देखी जा रही हैं। बहुत सारे लोगों ने इस हॉस्पिटल को दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन वो आसेब यहाँ काबिज़ हो चुके हैं, वो किसी को रहने नहीं देते यहाँ। मैं तो हैरान हूँ कि आप वहाँ से बचकर कैसे आ गई, क्योंकि कोई भी मरीज़ और उनके साथ जाने वाला अटेंडेंट वहाँ जाते हैं तो उनको शदीद नींद आना शुरू हो जाती है और वो इसी हालत में इनको काट देते हैं। यहाँ का कोई भी रहायशी वहाँ नहीं जाता। हादिया ये सारी बातें सुनकर लर्ज़ के रह गई और खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी आंख वक्त पर ही खुल गई। अब वो घर पहुँच चुके थे और उसने अपनी माँ को जगाया। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, देखिए आगे क्या होता है। गाड़ी से उतरते वक्त ड्राइवर ने हादिया से कहा, मेरी बेटी एक बैंक में मैनेजर है, आप अपनी CV जमा करवा देना, वहाँ आपकी जॉब हो जाएगी और आपके हालात अच्छे हो जाएं तो अपनी माँ का इलाज करवा लेना। ड्राइवर ने अपनी बेटी का एड्रेस और नंबर इसको दिया। हादिया ने खुश होकर इनका शुक्रिया अदा किया और दोनों अपने घर में एंटर हो गईं। इसके बाद हादिया अपनी माँ को सुला के इनके बराबर में लेट गई। आधी रात को इसकी आंख खुली तो वो दंग रह गई। इसने देखा कि उसकी माँ जो बराबर में लेटी हुई थी अब इसके टुकड़े हो चुके थे और डॉक्टर सईद की रूह अब आरी लेकर हादिया की तरफ बढ़ रही थी। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज विद हफीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।